आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो थोड़ी अजीब है, लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। सोचिए, एक ही दिन में एक इंसान दो दो लड़ाइयां लड़ रहा है। एक लड़ाई अपने हक के लिए, सिस्टम से, और दूसरी लड़ाई अपने स्टूडेंट्स के भविष्य को संवारने के लिए। ये कहानी है एक टीचर, आदित्य सिंह चौहान की, और उनके इन दो संघर्षों की। ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये असल में पूरी कहानी बयान कर देती हैं। एक तरफ देखिए, अपनी ही सैलरी के लिए एक सरकारी दफ्तर के चक्कर काटना, और दूसरी तरफ उसी दिन उसी इंसान का अपने छात्रों के लिए एक कमाल का सपना बुनना। ये जो विरोधाभास है ना, चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली लड़ाई की। ये एक रोजाना का संघर्ष है, और ये एक ऐसी रकम के लिए है जो सुनने में शायद छोटी लगे, पर इसके मायने बहुत बहुत बड़े हैं। 600 रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। मध्य प्रदेश में एक गेस्ट टीचर की ये एक दिन की मेहनत की कमाई है, और यही रकम इस पूरे संघर्ष के, इस पूरी लड़ाई के सेंटर में है। रोज के 600 रुपए दांव पर लगे हैं। और देखिए, प्रॉब्लम की जड़ यही है। आदित्य जैसे टीचर रोज स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड में उनकी हाजिरी ही नहीं लग रही है। मतलब काम पूरा करो, लेकिन पगार मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मामला यह है कि एक तरफ सरकार का ऑफिशियल ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 6542, जो साफ साफ कहता है कि इन टीचर्स की नौकरी 2026 तक जारी रहेगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि उन्हें अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन तक नहीं करने दिया जा रहा, जिसका सीधा सीधा मतलब है हर दिन का आर्थिक नुकसान। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी लड़ाई की तरफ, और ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने छात्रों के लिए है। ये एक ऐसी जंग है जो उम्मीद से, इनोवेशन से भरी हुई है। आदित्य सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम को पकड़ा। उन्होंने देखा कि बच्चों के पास अपना पूरा सिलेबस एक जगह एक साथ है ही नहीं, सब कुछ बिखरा पड़ा है। इससे उनका कितना कीमती वक्त और एनर्जी बर्बाद होती होगी, सोचिए जरा। और इस प्रॉब्लम का उनका सल्यूशन है एक मुलाकात। और ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये तो ज्ञान का एक डिजिटल खजाना बनाने जैसा है। इसमें HD पिक्चर्स हैं, ई-बुक्स हैं, वीडियोस हैं, यहाँ तक कि ऑडियो पॉडकास्ट भी हैं। मतलब हर वो तरीका जिससे पढ़ाई को आसान और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग लड़ाइयाँ, एक तरफ सैलरी का संघर्ष और दूसरी तरफ शिक्षा का एक बड़ा मिशन, इन दोनों को आखिर जोड़ता क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल सोच में। ये सिर्फ दो अलग अलग कहानियां नहीं हैं, इनके पीछे एक ही फिलॉसफी है, एक ही विश्वास काम कर रहा है। और यही विश्वास आदित्य को दोनों मोर्चों पर, मतलब दोनों लड़ाइयों में डटे रहने की हिम्मत देता है। और ये है वो फिलॉसफी, दुख सबको मांझता है, और जो मांझ लिया जाता है वही चमकता है। मतलब मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें तराशने के लिए, हमें और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। यही वो सोच है जो संघर्ष को भी एक मौके में बदल देती है। और ये दर्शन, ये सिर्फ एक अच्छी सी बात नहीं है, ये उनके स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए बनाए गए एक बहुत ही सॉलिड प्लान की नींव है। ये दिखाता है कि एक बड़ा विजन कैसे एक ठोस एक्शन प्लान में बदल जाता है। देखिए, एक मुलाकात प्रोजेक्ट सिर्फ कुछ वीडियोस का कलेक्शन नहीं है, इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है। ये एक 120 दिन का क्लियर रोड मैप है जो स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट में जीरो से हीरो बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्ट्रैटेजी को 4 स्टेप्स में बांटा गया है। पहला स्टेप है नींव, जहां सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं। फिर आता है अनुप्रयोग, मतलब जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करना। तीसरा है सुदृढ़ीकरण, यानी बार बार रिवीजन करके सब कुछ पक्का करना। और आखिर में है महारत, जहां फुल लेंथ टेस्ट के जरिए स्पीड और एक्यूरेसी पर काम होता है। और यहां असली जादू है। ये जो इतना बड़ा प्लान है, वो कैसे एक सिंपल वीकली प्लान में बदल जाता है। आप देखिए, हफ्ते के पहले 2 दिन कुछ नया सीखना, अगले 2 दिन उसकी प्रैक्टिस करना, और फिर एक दिन सब कुछ रिवाइज करना। ये दिखाता है कि एक बड़े सपने को छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों से कैसे पूरा किया जा सकता है। तो जब इंसाफ के लिए एक लड़ाई और भविष्य के लिए एक साफ विजन, जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो असल में क्या मुमकिन हो सकता है? ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। तो आदित्य सिंह चौहान की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जब किसी एक इंसान का जुनून, उसका पैशन एक क्लियर विजन के साथ मिल जाता है, तो वो सिर्फ अपने हक के लिए ही नहीं लड़ता, बल्कि वो पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक असली और मीनिंगफुल बदलाव भी ला सकता है। सोचने वाली बात है ना?